हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मोहित शर्मा। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए, हम जो एक्सरसाइज थर्ड की बारे में बात कर रहे थे और जो 3.4 तक है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से देखा और मेरे जो हैंड रिटन नोट्स मैंने आपको उपलब्ध करवाए उसमें आपको एक एक एग्जाम्पल और एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से हैंड रिटन डिस्क्रिप्टिव मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे की क्या प्रोसेसिंग रहने वाली है वो मैं आपको समझाता हूँ। आज हम जो विविध एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। विविध का एक एक क्वेश्चन और एक एक एग्जाम्पल जो है वो आपको मेरे नोट्स में मिल जाएगा और इसके बाद आपका टेस्ट होगा। ठीक है, और टेस्ट में क्या होगा, टेस्ट में आएंगे जो आपके लास्ट ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से वो आपके पूछे जाएंगे। वो मैंने देखिए पिछले जो 10 ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको एनालाइज करके और इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको कलेक्ट किया है और वो आपको टेस्ट में मिल जाएंगे। टेस्ट जो है वो आपको नोट्स के साथ ही टेस्ट मिल जाएगा, तो वो आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन करने हैं और क्वेश्चन में आपको पूर्ण टेस्ट में पूरी ऑनेस्टी दिखानी है आपको। देखिएगा, ऑनेस्टी सबसे जरूरी होती है लाइफ में सक्सेस के लिए। तो आप बिना कुछ किसी का सपोर्ट लिए, सहारा लिए क्वेश्चन को, जैसे मतलब आप टेस्ट देते हो, एग्जाम में देते हो, वैसे ही आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक अलग से 2 पेज की कॉपी बना के और उस पर नेम लिख के मेरे को व्हाट्सअप करेंगे उसको, फिर मैं उसको चेक करके और आपके रिजल्ट को आपको बता दूंगा। देखिए, जो स्टूडेंट सीरियस हैं, जो सीरियस मेरी क्लासेस को ले रहे हैं, तो उनको बहुत बेनिफिट हो रहा है और वो भी इस बात को मानते हैं। तो देखिए, आपको भी जो स्टूडेंट्स ने अभी स्टार्ट किया है तो वो मेरी जो पिछली वीडियोस हैं उनको देखें और हम जो एक चैप्टर है आज उसको कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 3। देखिए, सीरियस तो आपको ही होना पड़ेगा अपनी लाइफ के लिए। जो स्टूडेंट ये सोच रहे हैं अभी काफी टाइम है, तो वो टाइम ऐसे ही निकल जाएगा, उनको कुछ पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि स्टार्टिंग से यदि अपन जब चलेंगे तो अपना जो 100/100 का टारगेट है उस तक पहुंच पाएंगे। और बस आप मेरे साथ चलते रहें, मैं जैसे बोलते जा रहा हूं वैसे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहें और अपने जो नोट्स हैं वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते रहें, आपको सक्सेस 100% मिलेगी। अब आप ये ना सोचें कि भाई जो 12th के एग्जाम इस बार कैंसिल हो गए तो हमारी भी हो जाएंगे, ऐसा हर बार नहीं होगा, हर बार कोरोना नहीं आएगा। क्लियर है? ओके, तो देखिएगा आज अपन जो विविध थर्ड करेंगे, विविध में क्या क्वेश्चन आते हैं, विविध में क्वेश्चन आते हैं पूरी एक्सरसाइज के। तो विविध के कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बोर्ड पे करवा दूंगा, वैसे मेरे सारे क्वेश्चन हैंड रिटन आपको नोट्स में मिल जाएंगे और उसके बाद आपका टेस्ट होगा। ठीक है, और एक चीज और, एक अनाउंसमेंट यहाँ पे मैं ये करना चाहूंगा कि हम बहुत जल्दी आफ्टर 10 जून 10 तारीख के बाद बच्चों के कॉल और मैसेज प्राप्त हो रहे हैं, तो हम ऑफलाइन बैच स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, जो भी स्टूडेंट स्टार्टिंग से जुड़ेगा, क्योंकि देखिए चाहे आप स्टार्टिंग से आए या फिर 1 महीने बाद आए, आपको फीस वगैरह तो वही रहेगी और फीस भी नाम मात्र की है, मतलब बहुत ही कम फीस में आपको ऑफलाइन टारगेट बैच जो 100/100 का हम लेके चल रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो जिसको भी जो भी इंटरेस्टेड है ज्वाइन करने के लिए, तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे देता हूँ 7791033578। इस पे कांटेक्ट करें, इस पे कांटेक्ट करें तो मैं आपको पूरी डिटेल दे दूंगा कि कैसे क्या रहेगा। इसमें देखिए, मैं आपको बता चुका हूं कि मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है। ऑफलाइन में जब आप पढ़ोगे तो ये जो तरीका है ये और भी इंटरेस्टेड होने वाला है। आप डेमो लेके देखिए, 15-20 दिन जब आप पढ़ लोगे तो आप खुद बोल दोगे कि हम सही जगह आए हैं। आपके मैथ को पढ़ने का जो मतलब तरीका है उसको मैं बिल्कुल चेंज करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो अपन बहुत अच्छे से एक्सरसाइज किया करेंगे, एक्सरसाइज का बेस समझा करेंगे, एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल, फिर उसके बाद टेस्ट, उसके बाद कोई भी डाउट सेशन है तो वो सारी चीज हम किया करेंगे। तो मतलब मैं अपनी तरफ से 100% देने की आपको कोशिश करूंगा, बस आप कितना उसमें से ले पाते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है यहाँ तक? तो इसलिए जो भी इंटरेस्टेड हैं तो वो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अपन आज जो विविध थर्ड है इसके बारे में बात करके इस चैप्टर को आज कंप्लीट करते हैं। देखिए, विविध का जो फर्स्ट, सेकंड और जो थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, और एक आपका क्वेश्चन नंबर 12 है और एक आपका एग्जाम्पल नंबर 26, ये जो सभी क्वेश्चंस हैं वो एक ही मेथड के हैं, सभी गणितीय आगमन सिद्धांत से होंगे। तो मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूं और बाकी क्वेश्चन आप बिल्कुल सेम मेथड आप कर सकते हैं और कोई प्रॉब्लम है तो मेरे हैंड रिटन नोट्स में आपको मिल ही जाएंगे, तो वहां से आप सॉल्व कर सकते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि आपको ए दिया हुआ है। ए क्या दिया हुआ है? 0 1 0 0, ये ए दिया हुआ है। और तो हमें ये प्रूफ करना है, प्रूफ ये करना है। तो देखिए जिसको प्रूफ किया जाता है इसे अपन गणितीय आगमन सिद्धांत के द्वारा सिद्ध करेंगे। और गणितीय आगमन सिद्धांत आप पढ़ चुके हैं 11th क्लास में। गणितीय आगमन सिद्धांत में जिस भी कथन को सिद्ध किया जाता है उसे अपन Pn मानते हैं। तो Pn क्या प्रूफ करना है? Pn बराबर ये प्रूफ करना है, Pn क्या प्रूफ करना है? ai a इंटू आई प्लस b इंटू ए की पावर n, ये कथन Pn है अपना, बराबर a की पावर n इंटू आई प्लस n a की पावर n माइनस 1 और b इंटू ए, ये प्रूफ करना है। जहां i क्या है? कोटि 2 की तत्समक आव्यूह है। तो गणितीय आगमन सिद्धांत आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो। सबसे पहले अपन n बराबर 1 के लिए प्रूफ करते हैं, फिर n बराबर k के लिए मान लेते हैं, और फिर n बराबर k प्लस 1 के लिए प्रूफ करते हैं। तो n बराबर 1 के लिए देखिए प्रूफ करते हैं। तो n बराबर 1 के लिए तो देखिएगा सबसे पहले LHS और RHS दोनों को बराबर लेके आते हैं। तो सबसे पहले LHS लेके चले तो ये आया a इंटू आई प्लस b इंटू ए, और इसकी पावर 1 हो गई। अब a और i क्या होती है? i होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी 1 0 0 1 प्लस b, और a क्या है? 0 1 0 0, ये है। तो ये हो गया a 0 0 a, और ये हो गया 0 b 0 0, दोनों को ऐड किया तो ये हो गया a b 0 और a b 0 और a। अब RHS निकालें इसका। तो RHS भी देखिए यही आएगा। RHS निकालते हैं तो a की पावर n इंटू आई प्लस n a n माइनस 1 इंटू b इंटू a। तो n की जगह a रखा तो a i प्लस n की जगह 1 रखा तो 1 माइनस 1 0, और a की पावर 0 1 और ये 1, तो ये हो गया b इंटू ए। ठीक है, अब वही करेंगे a, i की जगह 1 0 0 1 और ये a है इधर, और प्लस b, और a की जगह 0 1 0 0। अब इन दोनों को आपस में a का से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया a 0 0 a, और ये हो गया 0 b 0 0, और दोनों को जोड़ा तो ये हो गया a b 0 0 और a। तो देखिएगा LHS और RHS दोनों क्या आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं। अतः कथन Pn n बराबर 1 के लिए सत्य है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? देखिए 11th क्लास में आप पढ़ चुके हो उन चीजों को। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? n बराबर k के लिए मान लेते हैं। n बराबर k के लिए मान लेते हैं कि यानी n बराबर k के लिए कथन Pn सत्य है। तो माना n बराबर k के लिए कथन Pn सत्य है, तो अतः a इंटू आई प्लस b इंटू ए की पावर k बराबर a की पावर k इंटू आई प्लस k a की पावर k माइनस 1 b इंटू ए, और इसको दिया a। और अब n बराबर k प्लस 1 के लिए प्रूफ करेंगे। तो n बराबर k प्लस 1, तो लाना क्या है? n की जगह k प्लस 1 रखा तो a इंटू आई प्लस b इंटू ए की पावर k प्लस 1 बराबर a की पावर k प्लस 1 इंटू आई प्लस k प्लस 1 इंटू a की पावर k प्लस 1 और माइनस 1, तो ये k हो गया इंटू b इंटू ए। अब ये हमें प्रूव करके लाना है, तो हम LHS लेके चलते हैं। LHS है a आई प्लस b a की पावर k प्लस 1। तो इसको मैं लिख सकता हूं a आई प्लस बी ए की पावर k इंटू ए आई प्लस बी ए, और समीकरण 1 से इसकी वैल्यू हमने पुट कर देंगे ए आई प्लस बी ए की पावर k की। तो a की पावर k इंटू आई प्लस k a की पावर k माइनस 1 b इंटू ए, और ये a आई प्लस b a। ठीक है,
अब मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो आपस में मल्टीप्लाई करने पर देखिए ये हो जाएगा ए की पावर, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की पावर k प्लस 1 और ये हो जाएगा आई स्क्वायर। आई का गुणा आई से करेंगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस के, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ए के इंटू आई बी इंटू ए प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो के आई और ये हो जाएगा ए की पावर के बी ए प्लस और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो के ए की पावर के माइनस 1 बी स्क्वायर और इंटू ए स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? अब देखिएगा, चाहे जो आई होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहे आई हो, चाहे आई स्क्वायर हो, चाहे आई क्यूब हो, सबकी वैल्यू यही होगी 1 0 0 और 1। और इसका किसी भी संख्या के साथ, किसी भी मैट्रिक्स के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको इसलिए इसको लिख देंगे e की पावर k प्लस 1 प्लस e की पावर k b इंटू ए प्लस k a की पावर k b इंटू ए और a स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाएगी तो इसलिए पूरी टर्म 0, क्योंकि a ये है तो इससे आप a स्क्वायर निकालोगे तो शून्य वैल्यू आ जाएगी आपको, तो ये क्या हो गई साहब 0 हो गई। क्लियर है यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए a की पावर k प्लस 1, a की पावर k प्लस 1, a की पावर k प्लस 1, हाँ जी, प्लस इसमें से देखिए क्या कॉमन आ जाएगा, इसमें से कॉमन आ जाएगा a की पावर k b इंटू ए और ये हो जाएगा k और यहाँ आ जाएगा। हमें जो लेके आना है k हमें लेके क्या आना है, हमें लेके आना था ये, तो k प्लस 1 e की पावर k b इंटू ए प्लस a की पावर k प्लस 1 और i है तो i को लिख भी सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि i क्या होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही क्या है RHS है, यही क्या है RHS है। तो अतः LHS बराबर क्या हो गया, LHS बराबर क्या है सर, LHS बराबर RHS है। तो हम लास्ट में लिखेंगे कि अतः कथन Pn है, अतः कथन Pn है वो n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है और k प्लस 1 के लिए सत्य है तो लास्ट में लिखेंगे अतः कथन Pn n के प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक मान के लिए सत्य है और यही हमें प्रूफ करना था। तो देखिए इसका जो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 12 और एक एग्जांपल नंबर जो 26 है, ये चारों पांचों क्वेश्चन गणितीय आगमन सिद्धांत के हैं। आप बेहद इजी वे से इनको कर सकते हैं, मेरे नोट्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो आप इनकी घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है सर, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए विविध में जो आपने पूरी एक्सरसाइज में पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपकी एक्सरसाइज के लिए है, ये आपके अभ्यास के लिए है कि आपने जो तैयारी की है, आपने जो अब तक पढ़ा है वो आपको कितना समझ आ गया है, इससे ये पता लग जाएगा। तो देखिएगा क्वेश्चन थर्ड तक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ बेहद इजी है कि यदि a तथा b सममित आव्यूह हैं तो सिद्ध कीजिए ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है। देखिए a तथा b सममित आव्यूह है तो a सममित आव्यूह है तो a बराबर क्या हो जाएगा a डैश और b बराबर क्या हो जाएगा b डैश, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है कि ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है, तो इसको विषम सममित प्रूव करने के लिए ए बी माइनस बी ए को विषम सममित प्रूव करना है। तो ये विषम सममित कब होगा, जब इसका जो डैश है वो किसके बराबर आए, माइनस ए बी और माइनस बी ए, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए मैं देखिए क्या करूं, LHS को लेके चलता हूं, LHS को लेके चलता हूं, तो ये ए बी माइनस बी ए का होल डैश, तो इसको मैं अलग अलग करके लिख दूं डैश को, तो ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश और ए बी का होल डैश ए इंटू बी का होल डैश बराबर होता है बी डैश इंटू ए डैश, ये आपको ध्यान रखना है। प्रतिलोम जो मैंने बताया था आपको कि जो इनवेरिटेबल मैट्रिक्स होती है, ठीक है, तो उसको जो a इंटू बी का डैश बराबर होता है b डैश इंटू ए डैश, ये आपको ध्यान रखना है। और एक गुणधर्म ये याद रखना है कि a प्लस बी का होल डैश बराबर a प्लस बी का होल डैश बराबर a डैश प्लस b डैश, ठीक है।
तो a इंटू बी का होल डैश को लिख सकते हैं हम b डैश इंटू a डैश माइनस a डैश इंटू b डैश, और b डैश कितना है b है, और a डैश कितना है a, और ये a और ये b, माइनस इसमें से कॉमन किया तो आ गया ab माइनस ba, और यही क्या है RHS है, और LHS बराबर RHS आ गया। तो जो इनवेरिटेबल मैट्रिक्स है, जो इनवेरिटेबल मैट्रिक्स है उससे रिलेटेड ये जो क्वेश्चन था मैंने आपको समझाया है। कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई इसमें किसी प्रकार की समस्या आपको नहीं आनी चाहिए। जो परिवर्त है, जो परिवर्त आव्यूह है उसके गुणधर्म होते हैं ये a इंटू बी का डैश बराबर b डैश इंटू a डैश, और a प्लस b का होल डैश बराबर a डैश प्लस b डैश, और ये माइनस के लिए भी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कि सिद्ध कीजिए कि आव्यूह b डैश ab सममित अथवा विषम सममित है यदि a सममित अथवा विषम सममित है, यदि a सममित अथवा विषम सममित है। तो देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप ध्यान से समझिए, बेहद इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि आव्यूह, क्या प्रूफ करना है इसमें, देखिए दो प्रूफ करवा रहा है। प्रूफ नंबर फर्स्ट तो ये करवा रहा है कि जो b डैश a इंटू बी ये क्या है विषम सममित है, ये क्या है सममित है। तो इसको सममित प्रूफ करने के लिए, सममित बोले तो इसका जो ट्रांसपोज हम निकालें, जो इसका परिवर्त निकालें वो इस आव्यूह के बराबर ही आना चाहिए। तो ये क्या है, इसको सममित प्रूफ करना है। कब? यदि a सममित है, यदि a डैश बराबर a। और सेकंड प्रूफ ये करवा रहा है कि ये विषम सममित है, b डैश a इंटू बी, ये विषम सममित है। तो विषम सममित बोले तो माइनस b डैश a इंटू बी। कब? यदि a विषम सममित है, तो यदि a विषम सममित है तो a डैश बराबर माइनस a, ये प्रूफ कर रहा है। तो प्रूफ नंबर फर्स्ट देख लीजिएगा इसका। हम LHS को लेके चलें तो LHS क्या है, LHS ये है b डैश a इंटू बी का डैश। तो जो परिवर्त का गुणधर्म है इससे लिख सकता हूं मैं इसको a इंटू बी का, a इंटू बी को एक साथ रखेंगे का डैश बराबर b डैश का डैश। तो ये इसको लिख सकता हूं मैं b डैश इंटू a डैश, और b डैश का डैश क्या होता है b, और a डैश को क्या लिख सकता हूं मैं a। तो ये हो गया b डैश a b, और यही लेके आना था, और इसी प्रकार आप सेकंड को कर लेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि x y z की मान हमको ज्ञात करने हैं। आव्यूह a हमको ये दी हुई है, और a डैश देखिए आप अपनी बुक में देखते हुए चलें, बुक आपके पास होनी चाहिए अब तो x y z की मान ज्ञात करने हैं। आव्यूह a आपको दी हुई है, और ये आव्यूह a जो है वो a डैश इंटू a बराबर जो i है इस समीकरण को संतुष्ट करती है। तो बहुत इजी वे से आप इस 6 नंबर के क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 बेहद इजी है, आसानी से हो जाएगा आपसे, कोई दिक्कत नहीं है। 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है, 10 भी हो जाएगा। एक बार आप क्वेश्चन 11 देखिए, 11 अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि x जो आव्यूह x है इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, और यदि ये दिया हुआ है x इंटू 1 2 3 4 5 6 बराबर -7 -8 -9 और 2 4 6, ठीक है, ओके। अब जब आव्यूह, अब देखिए x की वैल्यू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। हम आव्यूह x का इस आव्यूह के साथ जब गुणा किया तो ये आव्यूह है, ये आव्यूह कितने बाई कितने की है, ये आव्यूह 2/3 की है, ठीक है, और ये आव्यूह भी कितनी है, ये आव्यूह भी 2/3 की है। तो ये आव्यूह x कितने बाई कितने की होगी, इसमें आपको दिमाग लगाना है। मैंने बताया था कि दो आव्यूहों को गुणा कब होता है, जब एक पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या और दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। तो यानी ये तो क्लियर है कि जो आव्यूह x होगी उसमें स्तंभ कितने होंगे, स्तंभ कितने होंगे 2, ठीक है, 2 होंगे, और पंक्ति कितनी होंगी, पंक्ति भी कितनी होंगी इसमें
पंक्ति कितनी होंगी, 2 होंगी। जैसे देखिएगा ये दो पंक्ति, इसमें 2 स्तंभ है, इसमें 2 पंक्ति हैं, तो गुणन संभव है, गुणन संभव है। और जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो कितने बाई कितने की होगी, 2/3 की, तो ये 2/3, यानी जो हमको x मानना है वो 2/2 की, तो वो 2/2 की मैट्रिक्स माननी है। जो आव्यूह x मानना है, ये आव्यूह x हमको कितने बाई कितने का मानना है, 2/2 का हमको मानना है। आव्यूह x हमने कितने बाई कितने का मानना है, 2/2 का मानना है। तो ये जो आव्यूह x है, ये x मान लिया मैंने, x मान लिया, माना x बराबर a11, a12, a21 और a22। क्लियर है। अब इसके साथ इसका मल्टीप्लाई कराया, तो देखिए मल्टीप्लाई कराया तो a11, a12, a21, a22 और ये 1 2 3 4 5 6 और ये इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6 और मल्टीप्लाई करना मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ, तो ये देखिए पहली पंक्ति का, ये पहली पंक्ति है, ये पहला स्तंभ है, तो a11 प्लस 4a12 पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ, तो 2a11 प्लस 5a12। तो इसी प्रकार इन सबको आप निकाल लेंगे, दोनों समीकरणों की तुलना करके आप a11, a12, a21 और a22 की वैल्यू निकाल लोगे और यदि नहीं निकलती है तो मेरे नोट्स में आपको मिल जाएगा। क्लियर है। और क्वेश्चन नंबर जो 12वां है वो मैंने आपको बता दिया है कि जो आपके गणितीय आगमन सिद्धांत से रिलेटेड क्वेश्चन है फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनके जैसे ही हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13वां, क्वेश्चन नंबर 13वां देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13वां क्या कह रहा है कि आपको एक आव्यूह दी हुई है ए, अल्फा, बीटा, गामा और माइनस अल्फा, और इस प्रकार है कि ए स्क्वायर बराबर किया तो आई आया, तो अपन को इन चारों में से कौन सी वैल्यू सही है वो बतानी है। तो ए स्क्वायर यानी अल्फा, बीटा, गामा और माइनस अल्फा, और ये अल्फा, बीटा, गामा और माइनस अल्फा, और आई 1 0 0 और, तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ, तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ, तो अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा। दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ, तो अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा, और दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ, तो बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर, और ये हो गया 1 0 0 और 1। तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ये 0 और ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, और ये 1 0 0 1। कंपेयरिंग की तो ये आया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर 1। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा माइनस 1 बराबर 0, माइनस कॉमन किया, इसको इधर ले गए, तो ये हो गया 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा बराबर 0। और यही हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी है, तो आंसर सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है कि यदि एक आव्यूह सममित अथवा विषम सममित दोनों है तो वह आव्यूह क्या होगा, तो वह आव्यूह शून्य आव्यूह होगा। इसमें जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है कि एक आव्यूह है ए, ये आव्यूह ए जो है वो सममित भी है और ये जो आव्यूह ए है वो विषम सममित भी है। तो सममित और विषम सममित दोनों है, तो इसका मतलब आव्यूह ए है वो एक शून्य आव्यूह होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आपके विविध का और आपके एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है कि यदि ए एक वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि ए स्क्वायर बराबर ए, ये आपको दिया हुआ है, तो आपसे i प्लस ए की पावर क्यू माइनस 7a इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, आपके बोर्ड में भी आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन, तो इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। देखिए सबसे पहले a प्लस बी के होल क्यू से इसको खोला, तो ए क्यू प्लस बी क्यू
प्लस 3a² b प्लस 3ab² और माइनस 7a। तो देखिए i जो है इसका चाहे आप स्क्वायर कर लो चाहे क्यूब कर लो, i ही रहेगा। तो ये हो गया i प्लस 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 और a स्क्वायर, अब a क्यूब को लिख सकता हूं मैं a² इंटू a, क्योंकि a स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है, प्लस i स्क्वायर की वैल्यू i ही रहेगी, तो 3i इंटू a प्लस 3i और ये a² माइनस 7, ये i प्लस a² इंटू a, इससे i से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये 3a ही रहेगा और ये 3a² ही रहेगा माइनस 7। तो i प्लस a² इंटू a, देखिए a² की जगह a रखा, a², हाँ जी, a² की जगह जब हमने a रखा तो ये हो गया 3, a² की जगह a रखा तो ये हो गया a³ प्लस 3a और ये a² की जगह a रख दिया तो 3a माइनस 7a। तो ये हो गया i प्लस a³ 6a और प्लस 6a माइनस 7a यानी माइनस a। क्लियर है यहां तक? चलिए तो i प्लस, हाँ जी, a² इंटू a माइनस a, तो i प्लस a² की वैल्यू, हाँ जी, a² की वैल्यू, इसके बाद a² की वैल्यू हमने जब a रखी तो ये हो गया a² a की वैल्यू a रखी तो ये हो गया a² प्लस a² से माइनस a² कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर क्या आ गया? i। आपका आंसर आ गया i, मतलब जो ऑप्शन सी है वो क्या है, इसमें करेक्ट है। इसमें क्या है? करेक्ट है। तो इस प्रकार से आपकी जो ये विविध एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है और आपका जो चैप्टर नंबर 3 है वो कंप्लीट होता है। देखिए हम करीबन 13-14 क्लास में ये चैप्टर हमने कंप्लीट किया। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा और कोई भी यदि छोटी मोटी प्रॉब्लम रही है तो प्लीज़ आप मेरे विश्वास करें, आप मेरे से पूछें। तो ऑफलाइन होते तो कुछ और ही बात होती, मैं आपको उसको सॉल्यूशन दूंगा और आपको जो टेस्ट मिलने जा रहा है इसका आप सॉल्यूशन करेंगे और कल से हम जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 सारणिक ये करेंगे। देखिए इस चैप्टर से आपके 2 क्वेश्चन आते हैं, एक तो छोटा क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, एक बड़ा क्वेश्चन आता है 3-4 नंबर का। तो इस प्रकार से कुछ 5 नंबर का ये आपका चैप्टर है जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखिए प्लीज़ आप इन वीडियो जो हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।